अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या उससे ज़्यादा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए सिर्फ एक सामान्य डाइट टिप नहीं है। ये आपकी रोज़मर्रा की ताकत, चलने फिरने की क्षमता और बढ़ती उम्र में शरीर को संभालने की क्षमता से जुड़ी हुई बात है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ एक ऐसी समस्या महसूस करते हैं जिसके बारे में वे अक्सर खुलकर बात नहीं करते। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ना पहले से मुश्किल लगता है, कुर्सी से उठने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ी दूर चलने के बाद थकान महसूस होती है और कभी-कभी घुटनों, कमर या कंधों में दर्द भी पहले से ज़्यादा महसूस होने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपके शरीर को उम्र बढ़ने के साथ भी प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डरों या जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं है। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को बनाए रखने, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने और रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए ज़रूरी है। 2018 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक समीक्षा में बताया गया कि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों में प्रोटीन बनाने की प्रतिक्रिया कम हो सकती है और पर्याप्त प्रोटीन तथा शारीरिक गतिविधि का संबंध मांसपेशियों की सेहत से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक बात आपको खास तौर पर समझनी चाहिए, उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ वज़न कम होना चिंता की बात नहीं है। कभी कभी शरीर का वज़न लगभग वही रहता है, लेकिन धीरे धीरे मांसपेशियाँ कम होती जाती हैं। इसका असर आपकी ताकत पर पड़ सकता है। आपको खरीदारी का सामान उठाने में परेशानी हो सकती है, लंबे समय तक खड़े रहने में थकान हो सकती है, सीढ़ियों पर संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का जोखिम भी बढ़ सकता है। 2019 की एक मेटा एनालिसिस में बुजुर्ग लोगों पर किए गए 21 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स और 1249 प्रतिभागियों के आंकड़ों को देखा गया। उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के संयोजन से मांसपेशियों और ताकत में कुछ सुधार पाया गया। लेकिन अब सबसे अच्छी खबर सुनिए, अच्छी प्रोटीन पाने के लिए आपको महंगा स्टेक, चिकन या अंडे खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते या आपका बजट सीमित है, तब भी आपके पास कई ऐसे खाद्य विकल्प मौजूद हैं जो प्रोटीन के साथ साथ दूसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी दे सकते हैं। आपके किचन में शायद इनमें से कुछ चीज़ें पहले से मौजूद होंगी। दाल, चना, राजमा, लोबिया, मूंग, मसूर, सोया, टोफू, मूंगफली, दूध और दही जैसे खाद्य पदार्थ आपकी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके हो सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इन्हें अलग अलग तरीकों से खाया जा सकता है और कई बार ये मांस या महंगे प्रोटीन उत्पादों की तुलना में ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी रोज़ की कमज़ोरी का एक हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप अपने भोजन से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे, तो सिर्फ चाय और बिस्कुट से दिन शुरू करने से समस्या कैसे हल होगी? अगर आपका नाश्ता केवल चाय और 2 स्लाइस ब्रेड है, दोपहर में थोड़ा चावल और शाम को फिर चाय, तो हो सकता है कि आपके शरीर को कैलोरी मिल रही हो, लेकिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिल रहा हो। यही वजह है कि आज आपको केवल यह नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन देते हैं। हम यह भी समझेंगे कि उन्हें अपने दिन में कैसे शामिल किया जा सकता है, किस तरह उन्हें दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जा सकता है और क्यों उम्र बढ़ने के साथ भोजन का पैटर्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कुल भोजन। एक 2021 की व्यवस्थित समीक्षा ने बुजुर्ग लोगों में प्रोटीन सेवन और मांसपेशियों के बीच संबंधों को देखा। 17 अध्ययनों के 26 विश्लेषणों में से 18 में अधिक प्रोटीन सेवन और अधिक स्केलेटल मसल मास के बीच सकारात्मक संबंध देखा गया। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध अध्ययनों की कई सीमाएं थीं और इससे अंतिम कारण परिणाम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ही स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा सोचना भी सही नहीं होगा। आपके शरीर की ज़रूरत आपकी उम्र, वज़न, गतिविधि, स्वास्थ्य और कई दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, डॉक्टर ने प्रोटीन सीमित करने को कहा है, या आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करना ज़रूरी है। लेकिन स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए एक बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, आपके शरीर को पर्याप्त पोषण चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन केवल मांसपेशियों के लिए है, तो तस्वीर इससे बड़ी है। 2019 में प्रकाशित एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा एनालिसिस ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में प्रोटीन सेवन और हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययनों को देखा। शोधकर्ताओं ने अधिक प्रोटीन सेवन और बेहतर हड्डी स्वास्थ्य के बीच सकारात्मक रुझान पाया और 4 कोहोर्ट स्टडीज़ के संयुक्त विश्लेषण में अधिक प्रोटीन सेवन के साथ हिप फ्रैक्चर रिस्क कम होने का संबंध देखा। हालांकि यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से यह साबित नहीं होता कि प्रोटीन अकेले फ्रैक्चर को रोकता है।
इसीलिए अगर आपके घुटने दुखते हैं या कमर में दर्द है तो यह मत समझिए कि कोई एक प्रोटीन भोजन आपके दर्द को तुरंत खत्म कर देगा। ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। दर्द के कई कारण हो सकते हैं: आर्थराइटिस, चोट, मांसपेशियों की कमजोरी, सूजन, नसों की समस्या या दूसरी चिकित्सकीय स्थितियां। लेकिन पर्याप्त और संतुलित पोषण आपके शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है और मजबूत मांसपेशियां आपके रोज़मर्रा के मूवमेंट और फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दाल की। दाल एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारे घरों में पीढ़ियों से खाया जाता रहा है। मसूर, मूंग, चना दाल, अरहर और दूसरी दालें भोजन में प्रोटीन और फाइबर जोड़ सकती हैं। अगर आप दाल को सब्जियों और अनाज के साथ खाते हैं तो आपको एक अधिक संतुलित भोजन मिल सकता है। दाल को बहुत ज़्यादा तेल या नमक में पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण दाल, सब्जी और रोटी या चावल का भोजन भी काफ़ी पौष्टिक हो सकता है। और यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है। अगर आप हर भोजन में थोड़ा सा प्रोटीन जोड़ते हैं तो आपको दिन के अंत में सारी प्रोटीन एक ही भोजन में भरने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, सुबह दही या दूध, दोपहर में दाल या चना और शाम के भोजन में राजमा, लोबिया, सोया या टोफू जैसी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। आपके लिए सही मात्रा आपकी व्यक्तिगत ज़रूरत पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं चने की। भुना हुआ चना एक आसान विकल्प हो सकता है। उबला हुआ चना सलाद में मिलाया जा सकता है। चने को सब्जियों, नींबू और थोड़े मसालों के साथ खाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको चबाने में परेशानी है या पाचन की समस्या होती है तो चने को अच्छी तरह पकाकर नरम रूप में खाना ज़्यादा आरामदायक हो सकता है। राजमा और लोबिया भी उपयोगी विकल्प हैं। इन्हें अच्छी तरह भिगोकर और पूरी तरह पकाकर खाना चाहिए। अधपके बीन्स पेट के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। अगर गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है तो छोटी मात्रा से शुरुआत करना और शरीर की प्रतिक्रिया देखना बेहतर हो सकता है। फिर आता है सोया। सोया और उससे बने खाद्य पदार्थ जैसे टोफू कई लोगों के लिए पौधे आधारित प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। टोफू को सब्जियों के साथ पकाया जा सकता है, हल्के मसालों में भुना जा सकता है या नरम सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। अगर आप मांस नहीं खाते तो सोया आपके भोजन में प्रोटीन वैरायटी बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। अब मूंगफली की बात करें। मूंगफली सस्ती, आसानी से उपलब्ध और प्रोटीन तथा स्वस्थ वसा देने वाली हो सकती है, लेकिन यहाँ सावधानी ज़रूरी है। मूंगफली कैलोरी डेंस होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल न खाएं। नमकीन मूंगफली की जगह बिना ज़्यादा नमक वाली मूंगफली बेहतर विकल्प हो सकती है। इसी तरह दूध और दही उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो डेयरी लेते हैं। 2019 में प्रकाशित एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने मिडिल एज्ड और ओल्डर एडल्ट्स में डेयरी प्रोटीन के मांसपेशियों पर प्रभाव की जांच की थी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मसल लॉस एक महत्वपूर्ण चिंता बन सकता है। दही का एक फ़ायदा यह है कि इसे खाने के लिए किसी जटिल रेसिपी की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे भोजन के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या डेयरी से परेशानी होती है तो अपने लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छा कौन सा है। सच यह है कि कोई एक जादुई प्रोटीन फूड नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प वह हो सकता है जिसे आप नियमित रूप से खरीद सकते हैं, आसानी से पका सकते हैं, अच्छी तरह पचा सकते हैं और अपनी कुल डाइट में संतुलित तरीके से शामिल कर सकते हैं। 2018 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू में नॉन फ्रेल कम्युनिटी ड्वेलिंग ओल्डर एडल्ट्स पर 36 स्टडीज़ और 1682 पार्टिसिपेंट्स के डेटा का विश्लेषण किया गया। उसमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ या फिजिकल परफॉर्मेंस में लगातार महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला। यह एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है कि केवल प्रोटीन बढ़ाना हर व्यक्ति के लिए जादुई समाधान नहीं है। कुल डाइट, पर्याप्त कैलोरीज, फिजिकल एक्टिविटी और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आपको प्रोटीन को एक्सरसाइज से अलग नहीं देखना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर अनुमति देता है तो हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, वॉकिंग और रोज़मर्रा की सुरक्षित फिजिकल एक्टिविटी मांसपेशियों को इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपको चक्कर आते हैं, हाल ही में गिर चुके हैं, गंभीर दर्द है या आपकी मोबिलिटी बहुत सीमित है तो एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। अब एक और गलती से बचिए। कई लोग सोचते हैं कि हेल्दी फूड का मतलब महंगा फूड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दाल, चना, मूंग, राजमा, लोबिया और मूंगफली जैसी साधारण चीज़ों से अपनी डाइट में वैरायटी ला सकते हैं। आप सीजनल वेजिटेबल्स के साथ इन्हें मिला सकते हैं और एक संतुलित भोजन तैयार कर सकते हैं।
मान लीजिए आपका बजट सीमित है। आप सुबह दूध या दही ले सकते हैं, दोपहर में दाल के साथ सब्जी और रोटी ले सकते हैं, शाम को थोड़ी मूंगफली या भुना चना ले सकते हैं और रात में राजमा, लोबिया, मूंग या सोया आधारित भोजन रख सकते हैं। यह केवल एक उदाहरण है, कोई व्यक्तिगत मेडिकल डाइट नहीं। आपकी ज़रूरत के अनुसार मात्रा अलग हो सकती है और अगर आप दर्द से परेशान हैं तो अपने शरीर को केवल पेनकिलर के नज़रिए से मत देखिए। आपका शरीर एक पूरी सिस्टम है। नींद, फिजिकल एक्टिविटी, वज़न, हाइड्रेशन, ओवरऑल डाइट और मसल स्ट्रेंथ, ये सभी आपकी फंक्शनिंग और वेलबींग को प्रभावित कर सकते हैं। अगर दर्द नया है, बहुत तेज़ है, लगातार बढ़ रहा है, सूजन के साथ है, चोट के बाद हुआ है या आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को रोक रहा है, तो डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपको कमज़ोर महसूस करना आपकी नियति नहीं है। उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन हर कमज़ोरी को केवल उम्र के नाम पर नज़रअंदाज करना सही नहीं है। कभी कभी शरीर हमें संकेत दे रहा होता है कि उसे बेहतर भोजन, बेहतर मूवमेंट, पर्याप्त आराम या मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी डाइट में बदलाव धीरे धीरे करें। आज से ही अपनी प्लेट को देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मेरे इस भोजन में प्रोटीन कहाँ है? अगर जवाब हर बार कहीं नहीं है, तो यही वह छोटी सी चीज़ हो सकती है जिस पर आप ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। आपको अंडे खाने की ज़रूरत नहीं अगर आप उन्हें नहीं खाते। आपको मांस खाने की ज़रूरत नहीं अगर आपकी पसंद या जीवन शैली इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन आपको अपने शरीर की प्रोटीन नीड्स को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। दाल की एक कटोरी, चने की एक सर्विंग, दही का एक हिस्सा, दूध, सोया, टोफू, राजमा, लोबिया या मूंग, ये सभी आपके भोजन को ज़्यादा नरिशिंग बनाने के तरीके हो सकते हैं। याद रखिए, लक्ष्य केवल ज़्यादा प्रोटीन खाना नहीं है। लक्ष्य है पर्याप्त और संतुलित पोषण लेना, ताकि आपकी मांसपेशियां, आपकी ताकत और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर तरीके से सपोर्ट हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप किस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि उम्र बढ़ने के साथ न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ, एनर्जी और हेल्दी लिविंग से जुड़ी अगली ज़रूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, किसी दोस्त या ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो मांस या अंडे नहीं खाता और फिर भी अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना चाहता है। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि आप रोज़ इनमें से क्या खाते हैं। दाल, चना, राजमा, मूंग, सोया, दही, दूध या मूंगफली। आपका जवाब किसी दूसरे व्यूअर को भी एक नया हेल्थी आइडिया दे सकता है। और एक आखिरी बात हमेशा याद रखिए, आपकी उम्र आपकी ताकत की आखिरी सीमा नहीं है। सही पोषण, सही आदतें और नियमित देखभाल आपको हर उम्र में मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं।